माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, एक लाइन है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इंसान जब किसी काम को ठानता है तो उस काम का एक अंजाम होता है। बगैर किसी अंजाम का काम कंप्लीट नहीं होता है। यानी अगर आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपके सामने ज़िंदगी में एक मकसद होता है कि आप घर से बाहर क्यों निकले हैं, और उस मकसद को जब आप पूरा करके लौटते हैं तब वो उस मकसद का रिजल्ट होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत बगैर किसी मकसद के करते हैं। उनके सामने कोई ऐसा मकसद नहीं होता है जिसे उन्हें पूरा करना हो, और अपना पूरा का पूरा दिन बिता कर, घूम कर, टहल करके आकर के शाम को दुनिया को कोसते हैं, दुनिया के संसाधनों को कोसते हैं, अपने आज के हालात को कोसते हैं, अपने एफर्ट्स को नहीं देखते हैं और अपने मकसद को नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकसद के इतने ज़िद्दी होते हैं कि जब तक उन्हें उनका मकसद पूरा ना कर ले तब तक उन्हें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रोक पाती है। शाइन परिवार में आज इसका अगर मैं इस एग्जाम्पल को सेट करना चाहूँ तो हकीकत में कुछ लोग ऐसे भी शाइन परिवार के अंदर आज दिखते हैं या पहले दिखाई दिए, जिन्होंने बिला मकसद, सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ अपनी बात को आगे रखने के लिए ऐसी सी बातें करी जिन बातों का रिजल्ट ही नहीं आना था। शाम को लौट के बुद्धू घर को आए वाला अंजाम होना था। और वही आज पिछले 2 सालों से बहुत से लोग कस्टमर के साथ यही खेल खेल रहे हैं। कंपनी जो काम करने जाती है उस काम को रोकने के लिए, उस काम को आगे अड़ंगा लगाने के लिए बिना मकसद, ऐसा कोई मकसद नहीं है, बिना मकसद लोगों को बहकाना, लोगों को भड़काना, इससे किसी को कोई भला नहीं होना होता है। और जो लोग ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो जैसे जो लोग अपने घर से बिना मकसद निकलते हैं, कभी चाय की ठपरी पर, कभी पान की दुकानों पर, कभी किसी रेस्टोरेंट पर, किसी चौराहे पर, कभी किसी घर के ठिए पर बैठ करके लोगों का और अपना दोनों का वक्त बर्बाद करते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। वो इंडियन पॉलिटिक्स से लेकर के अमेरिका तक की पॉलिटिक्स पर अपनी राय देने लग जाते हैं, जबकि अपनी खुद की पोजीशन, खुद की औकात नहीं बना पाते हैं और दूसरों की सक्सेस पे, दूसरी कामयाबी पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोग अपना भी समय बर्बाद करते हैं, दूसरों समय बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके मकसद में जान होती है। बहुत से लोगों का ज़िंदगी में नाकामयाब होने के पीछे रीज़न यही होता है, वो ये तलाशते नहीं कि जो मकसद उन्होंने लिया है उसमें कितनी जान है, कितनी शिद्दत है, कितनी ईमानदारी, कितनी वफादारी के साथ वो कर रहे हैं। बाई चांस कभी कभी ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो बहुत कामयाब हो गया, इसने ये काम कर दिया, लेकिन वो बाई चांस होता है। और जो चीज़ें बाई चांस होती है वो चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। और जो चीज़ें बाई चांस नहीं बल्कि एफर्ट से होता है, मकसद के साथ होता है, मेहनत के साथ होता है, वो वक्ती तौर के लिए भले ही थोड़ी सी लड़खड़ा जाए लेकिन परमानेंट उसका वही अंजाम होना है जो उसके मुकद्दर में, उसकी कोशिशों में और उसके मकसद में लिखा होता है। हम अपनी बात करते हैं, शाइन परिवार की बात करते हैं। कंपनी जो पिछले 2 सालों से बहुत से लोगों की नज़र की किरकिरी बनी हुई है। किरकिरी तो कई सालों से बने हुए थे, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इसी कंपनी से रोजी रोटी कमाया, जिन्होंने इसी कंपनी के जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने इसी कंपनी के जरिए पैसे कमाकर अपने पारिवारिक स्टेटस को मजबूत किया, जिन्होंने इसी कंपनी के अंदर रहते हुए लोगों को खुद गारंटी दी, क्यों? क्योंकि उस समय प्यार उठाना था। और जब इस कंपनी के साथ थोड़ी सी अड़चने आई, रुकावटें आई, जब वक्त था कि मिल करके हम सभी लोग कंपनी के हालात को समझते, संवारते, बेहतर बनाते, उस टाइम पर लोगों ने अपने अपने मकसद को बदल लिया और अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करना शुरू किया। कंपनी को बदनाम करना शुरू किया, उनका अपना मकसद था। कंपनी को भगोड़ा साबित कर दिया, उनका अपना मकसद था। पिछले 2 सालों से कंपनी के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाना शुरू किया, उनका अपना मकसद था। लेकिन आज कंपनी का एक ही मकसद था, और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म करना, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर उस विश्वास को पैदा करना कि हम कहीं भागे नहीं हैं, हम कहीं गए नहीं हैं, हम यही हैं और हम भाग भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इतनी प्यारी कंपनी, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सब कुछ बना करके बनाना मुश्किल होता है, बनाने में वीरता दिखानी पड़ती है। कोई कायर ही होगा जो भागेगा, और राशिद नसीम शाइन परिवार किसी कायर का नाम नहीं था। शाइन परिवार आज खड़ा हुआ है फिर से एक बार इस मकसद के साथ कि हम अपनी लायबिलिटी खत्म करेंगे। तो कहा जाता है ना कि पंख से कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है।
करके दिखाना पड़ता है, हौसला पैदा करना पड़ता है। और आज शाइन परिवार इस हौसले के साथ अपनी उड़ान भर रहा है कि मैं 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले रियल एस्टेट की ऑलमोस्ट लाइबिलिटी में पूरी खत्म कर चुका हूँगा। क्योंकि रियल एस्टेट की लाइबिलिटी खत्म करने के लिए दो ही चीज़ करना है, पोजीशन और रजिस्ट्री करा के पोजीशन। जितने कस्टमर की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, जितनी लैंड बैंक हमारे पास में हैं, उन्हें पोजीशन देना बहुत आसान है हमारे लिए, और अभी इसकी शुरुआत हुई है। और जिनकी रजिस्ट्रियाँ अभी नहीं हुई हैं, उन सभी लोगों की रजिस्ट्री कराना ही हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास जो लैंड बैंक है उससे रजिस्ट्री होगी, अन्यथा कंपनी ज़मीनें खरीद कर रजिस्ट्री करेगी। और कंपनी ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी है, ज़मीन खरीदारी शुरू हो चुकी है। लोग जानते हैं, जिन लोगों ने देखा है वो बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि कंपनी अब ज़मीन खरीद करके भी अपने कस्टमर्स की रजिस्ट्रियाँ करा रही हैं। मैं आप सभी लोगों से, शाइन परिवार लोगों से, जिनके प्लॉट की इस समय पोजीशन चल रही है, उन लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी जब भी पोजीशन लेने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आप कम से कम आपके सर्कल में 2, 4, 10 लोग अगर हों तो उनको ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपकी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहती है। आपके साथ किसी नए काम का मकसद आज हमारा नहीं है, लेकिन आपके साथ किसी नए काम का मकसद आज हमारा नहीं है, लेकिन हाँ, इतना तयशुदा बात है कि रियल एस्टेट में इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद कंपनी एक बार अगर अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर लेगी तो हमें अपनी ईमानदारी, अपने काम करने के तरीके, इन सब की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। आप सभी खुद ब खुद इस बात की गारंटी देंगे। और आज हालात ये हैं हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट की कि आज जहां बड़ी से बड़ी कंपनियां अपने आप को बैंक डिफॉल्टर घोषित कर चुकी हैं, शटर गिरा चुकी हैं, बंद होकर भाग चुकी, जिन्हें लोग गालियां नहीं दे रहे हैं, जिनके बारे में लोग बातें तक नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में वो कोई कोशिश नहीं कर रही। और एक कंपनी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, FIR किए जाते हैं, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, वो कंपनी दिन ब दिन सिर्फ एक ही कोशिश में लगी है कि अपने कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करना। आज वैदिक विहार पर पोजीशन हुआ है। हमारे कस्टमर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो वहाँ गए, जिन्होंने पोजीशन लिया और हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ कंपनी के बारे में 2 अच्छे शब्द कह करके जो लोग अपने घर पर आज वापस लौटे हैं। यकीन जानिए, इनकी लायबिलिटी तो आज ख़त्म हुई। और सिर्फ इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी खुशी की बात यह है कि हम अपने कुछ कस्टमर लायबिलिटी ख़त्म करने में कामयाब हुए। लायबिलिटी ख़त्म करने में कामयाब हुए। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा, शाइन परिवार वो है ही नहीं जो लोगों ने आपको बताया। शाइन परिवार वही है जो आपने देखा था, क्योंकि वो शाइन परिवार एक मकसद की वजह से बना था। वो मकसद था हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों के लिए, निम्न लोगों के लिए ऐसे हाउसिंग प्लान लेकर के आना जो अपनी ज़मीनों को बड़ी आसानी से खरीद सकें, निर्माण कर सकें और मकान बना सकें। मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से ऐसे प्लान को लेकर के आ रहा हूं जिसमें आप अपने कब्जा पाई हुई ज़मीन पर अपने मकान का निर्माण कर सकते हैं। और उस मकान के निर्माण में आपको जो भी छूट, जो भी डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ अपने साथियों की लायबिलिटी भी आप वहां ख़त्म कर पाएंगे। ये पोजीशन अब से लेकर के दिसंबर तक ज़ोर शोर तरीके से चलेगा। बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे जो कुछ हो, वक्त कुछ समय के लिए ठहर सकता है काम का, लेकिन काम परमानेंट नहीं रोका जा सकता है। विश्वास जानिए, इस समय इस लायबिलिटी को ख़त्म करने का सबसे बेहतर सुनहरा अवसर है। इससे बेहतर माहौल नहीं बनेगा, इससे बेहतर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और इससे बेहतर तरीके से इससे पहले मैं तैयार भी नहीं हुआ था। आज शाइन परिवार पूरी तरीके से अपनी निगरानी में अपने कस्टमर लायबिलिटी ख़त्म करने का काम भी कर रहा है, साथ ही साथ साइटों पैसा भी खर्च कर रहा है। आपसे निवेदन है कि ऐसे समय पर किसी के बहकाए चक्करों मत आइएगा। अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए जो बेहतर रास्ता मिल रहा है उस रास्ते पे चलिए, चुनिए, और चल करके आप उस रास्ते पर अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर लीजिए। मेरा यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।